जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में दिए भाषण में विपक्ष पर किया वार। कहा, आरक्षण बिल पास होने के बाद में कांग्रेस महिलाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कर रही है कोशिश। अहमदाबाद में पीएम मोदी बोले, गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई, गोधरा की घटना भी हुई और साथ ही में हिंसा के बाद में एजेंडा भी चलाया गया, लेकिन फिर भी मैंने इस राज्य को फिर से खड़ा किया। वडोदरा में पीएम मोदी ने 3 तलाक पर विपक्ष को घेरा और कहा कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता थी। तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने की नई योजना पर बनी वैश्विक सहमति। 2030 तक दुनिया होगी टीबी मुक्त। साथ ही में टीबी के रोगियों को आर्थिक और सामाजिक मदद देने का भी वादा किया। बड़ी मुश्किल में फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब, कल दाखिल हुई चार्जशीट। कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर की थी 51 करोड़ रुपए की घोषणा। मणिपुर सरकार ने किया 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद करने का ऐलान। राज्य में फिर से हालात हुए बेकाबू। 26 सितंबर को मणिपुर की राजधानी इंफाल में 2 मैतेई किशोरों की मौत के बाद में फिर से बिगड़े हालात। नेपाल में 3 तलाक की मान्यता रद्द। अदालत में गूंजा भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर दिया गया तलाक महिलाओं के साथ है अन्याय। पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान की सत्ता संभाले तालिबान के बीच बढ़ते मतभेदों की गाज अब अफगानी शरणार्थियों पर पड़ने वाली है। पाक सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए 11 लाख अफगानी शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रदेश में खुलेंगे 11 नए न्यायालय। कोर्ट के लिए 119 नवीन पदों की मंजूरी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने खून चढ़ाने के दौरान वायुसेना अधिकारी के HIV संक्रमित होने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 1 करोड़ 54 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के चिकित्सकों की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है और कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि देने का भी निर्देश दिया है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में AFSPA 6 महीने और बढ़ा। 19 थाने छोड़कर बाकी राज्य डिस्टर्ब एरिया घोषित। स्टूडेंट मर्डर्स की जांच करने में जुटी है CBI टीम। CBI करेगी केजरीवाल के बंगले का रीनोवेशन केस की जांच। केस हुआ दर्ज। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 52 करोड़ रुपए खर्च करने की दी थी रिपोर्ट। भारत को एशियाड गेम्स में अब तक 8 मेडल मिले। शॉटगन में स्टिक इवेंट में अनंतजीत को मिला सिल्वर। वुशु में मेडल पक्का। अब तक 5 गोल्ड के साथ कुल 22 पदक जीते। एशियन गेम्स में नेपाल क्रिकेट टीम ने बनाए 314 रन। मंगोलिया 41 पर हुई ऑल आउट। नेपाल 273 रन से जीता। नेपाल के दीपेंद्र ने 10 गेंदों पर 52 रन बनाए। साथ ही में 8 छक्के भी मारे और युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कनाडा में हिंदू फॉर्म की पन्नू पर कार्रवाई की मांग। कहा, खालिस्तानी आतंकी की एंट्री पर लगे बैन। उनकी धमकियों का बच्चों पर हो रहा है गलत असर। वनडे वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान। संन्यास से वापसी के बाद भी तमीम टीम में नहीं। कप्तान साकिब से था उनका विवाद। असम मेघालय के बीच सीमा विवाद फिर से हिंसक हुआ। 250 से ज्यादा लोगों ने धनुष बाण और गुलेल से एक दूसरे पर किया हमला। 5 पायलटों के खिलाफ मुंबई में केस चला सकेगी आकाशा एयरलाइंस। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली इजाजत। पायलटों ने बिना नोटिस दिए ही छोड़ी थी नौकरी। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी अफगानी करेंसी। सितंबर तिमाही में 9% हुई मजबूत। डॉलर के मुकाबले अफगानी की वैल्यू है 78.25। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर और MP को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति के द्वारा तारीफ करने के बाद में CM बोले, जो इंदौर आता है वो यहीं का हो जाता है। खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 6 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापे। पिस्टल, गोला बारूद और डिजिटल डिवाइसेस भी हुए बरामद। पत्नी को मिर्गी आती थी इसलिए कोर्ट में लगाया तलाक का केस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, यह तलाक का आधार नहीं, मिर्गी कोई लाइलाज बीमारी नहीं। याचिका करी खारिज। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 3115 पदों पर निकली भर्ती। 27 सितंबर से आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में 4 जगहों पर NIA की हुई है रेड। रोहतक में गैंगस्टर भाऊ सिरसा में बाउंसर के घर पर सर्च। पंजाब बॉर्डर से सटे गांव पर भी चल रही है जांच। मथुरा में प्लेटफॉर्म पर चढ़ी तेज स्पीड ट्रेन। 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म को तोड़ती हुई पोल से टकराई। सामान छोड़कर यात्रियों ने भाग पर बचाई अपनी जान। पंजाब सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार में माफिया राज हुआ है दुगुना। साथ ही में चोपर एयरक्राफ्ट खर्च की जानकारी भी मांगी। चारा घोटाले में आज लालू यादव की पेशी। पटना की CBI कोर्ट में होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो समेत 44 लोग आरोपी। 76 की हो चुकी है वहीं गवाही।
4000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी बाईजूस। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत होगी छंटनी। इससे पहले 1000 कर्मचारियों को भी निकाल चुका है बाईजूस। रिपोर्ट में म्यूचुअल फंड्स का AUM 47 लाख करोड़ पहुंचा। स्मॉल कैप फंड में निवेश 61% बढ़ा और 45% ग्रोथ के साथ में मल्टी कैप फंड रहे दूसरे स्थान पर। इराक में मैरिज हॉल में लगी आग, 113 लोगों की हुई मौत, 150 से ज्यादा हुए घायल। हॉल के बाहर आतिशबाजी की वजह से लगी आग, रेस्क्यू अभी भी है जारी। श्रीलंका में चीन गरीबों के लिए 19,000 नए मकान बनाएगा। BRI सम्मेलन में करेगा समझौता। बात के लिए होगी यह बड़ी चुनौती। लॉ कमीशन की आज होगी बैठक। 3 कानूनों पर होगी चर्चा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बनेगी फाइनल रिपोर्ट। साथ ही में पोस्को कानून में उम्र घटाने पर भी होगा विचार। हिमाचल में अब तक रिकॉर्ड 481 लोगों की हुई मौत, 40 लोग हैं अभी भी लापता। 5 साल में 6,816 करोड़ का हुआ नुकसान और इस साल सिर्फ 2 महीने में ही 8,671 करोड़ रुपए हुए नष्ट। भजन गायक कन्हैया मित्तल पर जालंधर में हुई FIR। ईसाई समुदाय बोला जागरण में भगवान शिव को यीशु मसीह का पिता करार दिया गया था। फंटासी गेम कंपनी ड्रीम 11 DGGI के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। 40,000 करोड़ की GST चोरी का लगा है आरोप। 12 और कंपनी भी है जांच के दायरे में। दिल्ली की सड़कों पर जल्दी चलेगी छोटी ई-बसें। हर गली मोहल्ले को मिलेगी सुविधाएं। दरअसल इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम इस सप्ताह ई-बसों की खरीद के लिए करार भी करने जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में सामूहिक विवाह योजना में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। 200 करोड़ रुपए के घोटाला का है आरोप। 2 आरोपी भी हुए हैं गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर और बूंदी बनेंगे डेस्टिनेशन टूरिज्म हब। स्वदेश दर्शन योजना में दोनों शहर सेलेक्टेड। अब बदलेगी राजस्थान की तकदीर। कांग्रेस नेता संजय सिंह बोले, मोदी योगी ने नहीं दिया कोई भी रोजगार, सबको किया बेरोजगार। 9 साल के शासन में मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए बचे हैं केवल 2 दिन। 24,000 करोड़ रुपए के वैल्यू के बराबर करेंसी नोट लौटना है अभी भी बाकी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट पड़े हैं और अभी तक आपने इन नोटों को एक्सचेंज नहीं किया है या फिर अपने बैंक खाते में जमा नहीं किया है तो आपके पास अब केवल 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। 2000 रुपए के नोटों को अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज या फिर डिपोजिट नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी भी 24,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लौटना बाकी है, जो कि आम लोगों के पास में ऐसे ही पड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था और अब RBI आम लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि 30 सितंबर 2023 तक हर हाल में 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करा लें या फिर जमा करा दें। 1 अक्टूबर से लागू होगा ये बड़ा नियम, पड़ेगा सीधा आपकी जेब पर असर। जी हां दोस्तों, सरकार 1 अक्टूबर 2023 से 20% TCS का नया नियम लागू करने वाली है। यह न सिर्फ विदेशी यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेन देन पर भी नए नियम के दायरे में आएंगे। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने या फिर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पहले $2.5 लाख विदेश में खर्च करने या फिर निवेश करने की छूट थी, लेकिन इस नियम के लगने के बाद में 7 लाख से ज्यादा राशि होने पर सरकार को 20% टैक्स देना होगा। सिम कार्ड को लेकर जारी हुआ नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से होगा लागू। उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2023 से भारत सरकार द्वारा सिम कार्ड के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के कारण नया सिम लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल भारत में सिम खरीद कर उसे चालू करने में ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब नया सिम खरीदना और उसके एक्टिवेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने सिम कार्ड के दुरुपयोग को बढ़ते हुए कंट्रोल करने के लिए 2 सर्कुलर जारी किया है। अब इस नए नियम के अनुसार सिम कार्ड खरीदने वाली दुकानों को चौकन्ना रहना होगा और दुकानदारों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना होगा और साथ ही में दुकानदार का खुद जो है KYC भी पूरा करना होगा। इस नए गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। LPG सस्ता करने के बाद मोदी सरकार देने जा रही है एक बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की थी। अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में $600 अरब रुपए यहां पर जो है खर्च
करने पर विचार कर रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से इस योजना के बारे में बताया था। हालांकि उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये योजना जो है सही तरीके से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।